कभी सोचा है कि हम इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलते हैं, पूरे 460 करोड़ साल पीछे, जहाँ से हमारी पृथ्वी की कहानी शुरू होती है। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 460 करोड़ साल पहले। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। अगर हम धरती के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे का दिन मान लें, तो हम इंसान जानते हैं कब आए? दिन के आखिरी कुछ सेकंड्स में। बस यहीं से हमारी धरती की कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने लंबे, इतने विशाल सफर को हम समझें कैसे? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम कहानी के कुछ सबसे जरूरी मोड़ों पर रुकें, वो पल जिन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी धरती का वो दौर जब वो आग का एक गोला थी और उस पर जिंदगी की पहली बहुत ही नाजुक सी चिंगारी फूटी। एक बार के लिए आज की हरी भरी धरती को भूल जाइए और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो किसी जलते हुए गोले जैसी थी। हवा में सल्फर की गंध, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं और लावा की नदियां बह रही हैं। आसमान जहरीली गैसों से भरा हुआ और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का एक कतरा भी नहीं। लेकिन फिर उन्हीं अंधेरे गहरे महासागरों में एक क्रांति शुरू हुई। और ये क्रांति किसने की? ग्रह के सबसे छोटे, सबसे मामूली जीवों ने, माइक्रोब्स ने। इन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। और बस यही वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। हवा साफ होने लगी और एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए स्टेज तैयार हो गया। तो अब जब दुनिया थोड़ी रहने लायक बन रही थी, मंच पर एंट्री होती है धरती के अब तक के सबसे शानदार और विशाल जीवों की, डायनासोर्स की। चलिए अब देखते हैं उनके राज और उनके अंत की कहानी। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में ट्राइसिक पीरियड में पहले डायनासोर बहुत छोटे हुआ करते थे, शायद एक लोमड़ी जितने। लेकिन फिर आया जुरासिक पीरियड और यही छोटे जीव टाइटेनोसॉरस जैसे विशालकाय मॉन्स्टर्स बन गए, इतने बड़े कि एक पूरा का पूरा फुटबॉल मैदान उनके नीचे आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक तबाही आई। एक 15 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड, सोचिए माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। इस एक टक्कर ने लाखों एटम बॉम्बों से ज्यादा ताकत पैदा की और डायनासोर्स के करोड़ों साल के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर जैसा कि होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक युग का अंत असल में किसी दूसरे युग की शुरुआत थी। डायनासोर्स के जाने से जो खालीपन आया, उसने नए जीवों के लिए दरवाजा खोल दिया। तो चलिए अब कहानी में हमारे पूर्वजों की एंट्री कराते हैं, वो जो इस महाविनाश से बच निकले थे। तो डायनासोर्स के राज में जो छोटे चूहे जैसे जीव डरकर छिपे रहते थे, वो अब धीरे धीरे बाहर आए। इन्हीं में से अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स यानी हमारे शुरुआती पूर्वज विकसित हुए। फिर मौसम बदला, जंगल कम हुए, तो उन्हें पेड़ों से नीचे उतरकर खुले मैदानों में आना पड़ा। और यहीं पर हुआ वो क्रांतिकारी बदलाव, 2 पैरों पर चलना। इस एक बदलाव ने उनके हाथों को आजाद कर दिया, औजार बनाने के लिए और दुनिया को बदलने के लिए। और फिर कहानी आगे बढ़ी और करीब 3 लाख साल पहले हम आए होमो सेपियंस। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, उस वक्त हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। हमारे साथ साथ कई और इंसानी प्रजातियां भी थीं, जैसे यूरोप में रहने वाले ताकतवर नियांडरथल। तो सवाल ये है कि होमो सेपियंस में ऐसा क्या था, ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें बाकी सब पर बढ़त दिला दी? इसका जवाब उनके दिमाग में हुए एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त डेवलपमेंट में छिपा है। चलिए इंसान की इस वैचारिक क्रांति को समझते हैं। वैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये वो पल था जब इंसानी दिमाग ने एक ऐसी काबिलियत हासिल की जो किसी और के पास नहीं थी, अमूर्त चीजों के बारे में सोचने की, यानी उन चीजों की कल्पना करने की जो असल में है ही नहीं, जैसे भगवान, पैसा, देश या कानून। ये सब चीजें हकीकत में कहाँ हैं? ये सिर्फ हमारी साझा कल्पनाओं में मौजूद हैं। और ये काबिलियत एक असली गेम चेंजर थी। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स भाषा बनी जिससे हम कहानियां सुना पाएं। इन्हीं कहानियों और साझा विश्वासों ने हजारों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाया, चाहे वो पिरामिड बनाना हो या फिर शहर बसाना।
और गुफाओं की दीवारों पर जो आर्ट मिलती है ना, वो इसी नई सोच की दुनिया की पहली झलक है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है जो हमारे डीएनए में छिपी है। हमारे पूर्वजों ने दूसरी इंसानी प्रजातियों से सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने उनके साथ परिवार भी बसाए। इसका मतलब ये है कि आज भी हम में से बहुत से लोगों के शरीर में निएंडरथॉल और डेनिसोवन के डीएनए का थोड़ा हिस्सा मौजूद है। हम सच में उनकी विरासत को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। तो अब तक इंसान दुनिया पर छा चुका था। अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि शिकार करके घूमने वाली जिंदगी से निकलकर महान सभ्यताओं का निर्माण कैसे हुआ। लगभग 11,000 साल पहले दुनिया थोड़ी गर्म हुई और इंसान ने खेती करना सीख लिया। बस इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। एक शिकारी की जिंदगी रोज की अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन किसान के पास उसके पास भोजन का भंडार था और उससे भी कीमती एक चीज थी, खाली वक्त। और यही खाली वक्त सभ्यता की नींव बना। इसी खाली वक्त और नई सोच के साथ इंसानों ने नदियों के किनारे अपनी पहली बड़ी बड़ी बस्तियां बसाईं। मेसोपोटामिया ने हमें दुनिया का पहला राइटिंग सिस्टम दिया, लिखने का तरीका। तो वहीं हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता अपने जबरदस्त अर्बन प्लानिंग और घरों के अंदर प्लम्बिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है, जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। और जैसे जैसे शहर बड़े हुए, एक नया सामाजिक ढांचा बना। किसान थे, कारीगर थे, सैनिक, पुजारी और राजा। पहली बार इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में रह रहा था, और समाज की ये बनावट आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। ये एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। लाखों सालों तक प्रकृति हमारी कहानी लिख रही थी, लेकिन अब इंसान ने कलम अपने हाथ में ले ली थी। अब इंसान खुद इतिहास लिख रहा था। तो 460 करोड़ साल के इस लंबे अविश्वसनीय सफर के बाद, जहां हम प्रकृति की एक रचना होने से लेकर खुद इतिहास लिखने तक पहुंचे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कहानी का अगला चैप्टर हम क्या लिखेंगे।